हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री की जनरल स्टडी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं, ये ऑफिशियल आंसर की है जो हम आपको मिल पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कार्यक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले क्या होगा? बालाजी विश्वनाथ होगा, फिर बालाजी बाजीराव होगा, फिर नारायण राव होगा और उसके बाद रघुनाथ राव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। और दूसरा, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो हाँ, इसका दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हेमंत सेन हो जाएगा, उसके बाद विजय सेन, फिर बल्लाल सेन और उसके बाद लक्ष्मण सेन। जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3412। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अकबर ने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी। और कथन 2 है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा खाली, कि अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि दी थी, जबकि दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये जनगणना से क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो जैसा कि सब लोग जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद बिहार की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इससे ही आप एलिमिनेट करके भी कर सकते थे कि पहला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और इसके बाद बिहार हो जाएगा। ऑप्शन से एलिमिनेट हो सकता था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये कोड दिया गया है, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। तो मानव विकास रिपोर्ट किसमें हो जाएगा? इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से। और विश्व आर्थिक दृष्टिकोण किसका हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व निवेश रिपोर्ट इसका हो जाएगा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और डी का हो जाएगा उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट। किसका हो जाएगा? ये दो से हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसको कालक्रम में वो करना है कि कौन कौन सी योजना कब आई थी। ठीक, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी, उसके बाद रोजगार सृजन, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसके बाद आया था वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियां 1 और 2 अर्थशास्त्रियों लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों में को क्रमशः दर्शाती है। तो इसमें कौन कौन से हैं? अर्थशास्त्री लेखक हैं और उनके पुस्तक हैं। तो एक साइड लेखक और एक साइड पुस्तक है, इनको सम्मिलित करना है कि किस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो इसका हो जाएगा मेडल का, एक मेडल ने लिखा है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, इसका ए हो जाएगा। फिर हिर्शमैन का हो जाएगा द स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉल्डर का हो जाएगा स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडम स्मिथ का हो जाएगा द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ये सीरियल में ही दिया हुआ है, लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रबल प्रजातियां विस्तृत एवं व्यापक पारिस्थितिकी निकेत को घेरती हैं। बी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की अधिक संख्या हो जाती है। और सी ऑप्शन, पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। और डी कह रहा है कि यदि किसी आवास में संसाधनों का समान वितरण होता है तो एकल प्रजाति का प्रभुत्व न्यूनतम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर इसमें आपको एक भी आता होगा तो कर सकते हैं आप आराम से। सिमलीपाल का हो जाएगा उड़ीसा। नोक्रेक का हो जाएगा ये मेघालय में। और अगस्त मलाई का हो जाएगा केरल में। ये तो इजी था, उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा। और मानस का हो जाएगा असम में। तो इसका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यावहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी कथन दूसरा कह रहा है विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो हाँ, दोनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निश्चित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है। तो ये तो हमको लग रहा है कि सबने ही पढ़ा होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पादप, जगत, संघर्ष, वर्ग और गढ़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 देखते हैं। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है जस्टिस पार्टी के कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कह कर दिया। दूसरा कथन कह रहा है इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्लिन मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो हाँ, दोनों ही ऑप्शन का सही। इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन में कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ था और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया था। और ऑप्शन 2 कह रहा है कि इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसने इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 15 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका भी कुछ दिया गया है घटनाएं और इसका जो है कालानुक्रम इसका कैसा था, तो उसके अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और दूसरा नेशनल इंडियन एसोसिएशन। हाँ, ये सही दिया है। फिर इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सही दिया है, सीरियल में भी दे दिया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो ये हम आपको ऑप्शन बताते जाते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले क्या हो जाएगा, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि में दिल्ली में आगमन हुआ था, फिर उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई थी और फिर उसके बाद शाही भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं। सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है। यह बम्बई के पार्षद सुधारक बेहराम जी मालावारी थे जिन्हें इस कानून की वकालत की थी। तो हाँ, इन्होंने इस कानून की वकालत की थी। और दूसरा है कथन कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चरमपंथी शाखा ने समर्थन किया। ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिर्फ एक वाला ही सही है, ये वाला सिर्फ सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देखते हैं। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, तो हम कथन ही पढ़ते हैं। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था और ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत नहीं बने रहना चाहते। तो हाँ, दोनों सही है। और हाँ, ये कथन इसकी व्याख्या करता है क्योंकि ये मराठा का ही विद्रोह का है, तो शिवाजी से जुड़ा है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 देखते हैं। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद से ली गई है। तो हाँ, ये सही है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष को अशोक ने धम्म महापात्र नामक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की। तो हाँ, ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सम्मिलित नहीं है, इसमें बताना है। तो ये तो बहुत करीबी होगा। अगर आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो याद ही होगा आप लोगों को। तो हम डायरेक्ट बताते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें नहीं है अनुच्छेद को राज्यपाल को हटाना, अनुच्छेद 155 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। एकदम सही बात हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 23 देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो 4 संशोधन दिए गए हैं। लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो नहीं, इसका हो जाएगा लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के निर्वाचन करना, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, उपर्युक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। तो इसमें कोई नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये तीनों कथन नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है।
तो इसमें संथान, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संथानम समिति पंचायती राज विधि से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन 26 देखते हैं। इसमें जैविक, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम बताना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्थिरीकरण हो जाएगा। 27 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन कह रहा है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, और दूसरा कथन कह रहा है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो हाँ, ये दोनों कथन सही है, बट कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित सही सुमेलित है? तो बाकी सब गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाइक्नोक्लाइन सागरीय जल घनत्व सही है। क्वेश्चन 29 देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो पौधारोपण साला, ये उसका हो जाएगा CO शावर। क्रायोफाइट स्केपी, इसका हो जाएगा आर्कटिक टुंड्रा। फिर विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, ये हो जाएगा एडोल्फ एम्बलर, और डी ऑप्शन बचा तो इसका हो जाएगा हंगरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, मुरी छत्तीसगढ़ नहीं है। क्वेश्चन 31 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों राष्ट्रीय उद्यान राज्य संघ राज्य क्षेत्र में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो ये पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, तब ये हो जाएगा लकी चित्र मैदान है। क्वेश्चन 32 देखते हैं। तो निम्नलिखित कथन, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, और दूसरा कथन भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। आगे क्वेश्चन 33। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। दो सूचियां दी गई हैं जो, तो उनको देखते हैं। एक साइड कोयला भंडार दिया गया है, दूसरे साइड पे राज्य दिए गए हैं। तो उत्तर उत्तर का हो जाएगा झारखंड, इब नदी उड़ीसा, ताता पानी रामकोला ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, और उमरिया का हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 34 देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का, इसमें एक साइड नहरें दी रखी हैं और दूसरी साइड नीचे नदियां दी रखी हैं। तो इसका हो जाएगा ऊपरी बारी दोआब नहर, ये कहाँ है? रावी नदी के। फिर सरहिंद नहर, ये सतलुज नदी के है। गुड़गांव नहर, ये हो जाएगा यमुना नदी के। और इंदिरा गांधी नहर सतलुज रावी व्यास तीनों नदी के किनारे है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 35 देखते हैं। निम्नलिखित में फसल विशेषण में से कौन सा, इसमें फसल दी गई है और उनकी विशेषता दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये इसमें ये चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% नहीं था, इसलिए इसका ये हो जाएगा सही। 36 देखते हैं। कपास फसलों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं। तो कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, जी हाँ बिल्कुल सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल सही है, दोनों सही है। तो एक कथन सही हो जाएगा। 37 नंबर कह रहा है निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से कथन का कारक बताना है। तो दिए हैं लाल मृदा भारत के दूसरे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, और कारण कह रहा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। तो हाँ, ये दोनों सही है, और ये एक, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता है। फिर 38 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं। एक साइड शहर के नाम दिए गए हैं, दूसरे साइड दिया गया है योजना बनाए जाने की अवधि दी गई है। तो फिर देखते हैं इसको। कांचीपुरम ये प्राचीन काल में बनाया गया था। जैसलमेर मध्यकाल में बनाया गया था। और कोडाई कनाल, इसका हो जाएगा औपनिवेशिक काल। और भिलाई का हो जाएगा स्वतंत्र काल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 देखते हैं। सूची दो को, यहाँ पे दो सूचियां दी गई हैं। एक साइड प्रसिद्ध स्थानीय तूफान दिया गया है, और इसके स्थान क्षेत्र दिए गए हैं दूसरी साइड। तो अच्छे से ही एलिमिनेट किया जा सकता है। लू, ये तो पंजाब से बिहार तक, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डी का 1 और किसी में ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो यहाँ से ही हो सकता है। और उसके बाद आगे भी देख लेते हैं। तो आम्र वर्षा का हो जाएगा तटीय कर्नाटक क्षेत्र, और फूलों वाली बौछार का हो जाएगा केरल, और काल वैसाखी का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि यहाँ से मैं एलिमिनेट ही कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बस सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें भी दो युग्म दिया है। एक साइड राजधानी दी गई है और दूसरी साइड देश दिया गया है। तो ये सब इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फिर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, खार्तूम इथियोपिया का बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 41 देखते हैं। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में मुख्य तत्वों पर विचार करना है। तो यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी
केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा 140% है। कृषि मतलब सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो हाँ, दोनों कथन सही है इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, एक साइड दर्रा दिया गया है, दूसरी साइड समुद्र तल से ऊंचाई दिया गया है। तो इसका भी बहुत सही दिया गया है। पहला ही दिया गया है देवशाह 5360 मीटर, रोहतांग दर्रा 4850 मीटर, नहीं सॉरी में दिया गया है, देवसा का ये हो जाएगा, ये 208 मीटर, यहाँ पे एक चेंज हो गया है। तो रोहतांग का हो जाएगा उनतालीस सौ 73 मीटर। फिर बारालाचा का हो जाएगा 4850 मीटर, फिर बनिहाल का हो जाएगा 2832 मीटर। इसका ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 42 देखते हैं। दो कथन इसमें भी दिया गया है। जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य में काटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कथन तो सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है इसकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 44 देखते हैं। दो खुशियां दी हुई हैं, इधर एक साइड निबंधकार दिया गया है, दूसरी साइड उन्होंने क्या निबंध लिखा हुआ है वो दिया गया है। तो देख लेते हैं। तो देवड़ भट्ट ने क्या लिखा है, कौन सी निबंध, स्मृति चंद्रिका लिखा है। हेमाद्री ने लिखा है, तो हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि ने लिखा है। और माधवाचार्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पराशर माधव के द्वारा लिखा गया है, और बल्लाल सेन दानसागर के द्वारा लिखा गया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 देखते हैं। इसमें भी दो कथन दिया गया है। पहला कथन कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था, और दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कथन दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। कथन मतलब कार्य की व्याख्या कर रहा है। 46 देखते हैं। वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS के संबंध में कथन दिए गए हैं। तो भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है, और दूसरा कथन कह रहा है ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक ही है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस के बारे में दिया है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है। तो कथन दिए गए हैं, क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, दोहरी तीव्र निरंतर कटौती आवश्यक है। तो इसका ये हो जाएगा 2। 48 नंबर देखते हैं, अनाज उपज शब्द का तात्पर्य। तो काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की यात्रा। और दूसरा कथन कह रहा है किसी दिए गए देश में अनाज फसलों का कुल उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक सिर्फ एक वाला ही। 49 देखते हैं। जुलाई सितंबर 2019 और जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह स्थिर रही या घट गई। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बेरोजगारी दर क्या हुई है, घट गई है, जाहिर सी बात है घट गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। कथन 2 सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। ये तो बहुत अच्छा था क्वेश्चन, बहुत इजी था। क्वेश्चन 50 देखते हैं। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है। तो इसमें 4 दिए गए हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या ये तैयार करता है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या WHO करता है, या फिर OPHI ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं। नीचे फिर से दो कथन दिए गए हैं। सतत विकास की धारणा को ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, और दूसरा कथन है कारण है इसका ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब इसका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। इसमें घटनाएं दी गई हैं और उनके कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं ऑप्शन बता देती हूँ आपको। पहले हो जाएगा विश्व विरासत दिवस, उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हो जाएगा, फिर विश्व थायराइड दिवस, उसके बाद विश्व तंबाकू निषेध दिवस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 53 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, एक साइड व्यक्ति दिया गया है, एक साइड व्यक्ति दिए गए हैं, और दूसरी साइड उनके कारण दिए गए हैं। और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 1 2 4। आप लोग मैच कर लीजिएगा। 54 क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी कथन कारण दिया गया है। तो कथन कह रहा है 2023-24 के दौरान सिंगापुर में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। और फिर कारण कह रहा है कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। आगे 55 क्वेश्चन कह रहा है R21 मैट्रिक्स MPM क्या है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका। आगे बढ़ते क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुप्रिया सिंह ने जीता है। 57 में रुद्र एम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये रुद्र एम सेकंड मिसाइल जो था उसके बारे में बात किया गया है। तो ये हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण 2024 में राजस्थान में दिया गया है। तो नहीं, ये दोनों कथन गलत है, दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 57 का 58 देखते हैं। तो 50 में दो सूची दिया गया है, एक साइड दिया गया है राज्य नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और दूसरे साइड उसके देश दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 2 1 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 59 देखते हैं। क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि दक्कन ट्रैप दिया गया है और उनकी विशेषता दी गई है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरी पादपों और जंतुओं के अवशेष जीवाश्म में ये नहीं है, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 60 देखते हैं। नीचे जो कथन दिए गए हैं, तो कथन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जड़ धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही धाराएं हवाएं हैं और कारण कह रहा है कि जड़ धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए गलत है और इसका आर कारण जो है मतलब वो सही है और कथन गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 61 देखते हैं। 61 में एक साइड देश दिया गया है और दूसरी साइड स्थितियों में पर्वत दिया गया है। तो स्पेन फ्रांस ये हो जाएगा पिरेनीज। स्विट्जरलैंड ये हो जाएगा आल्प्स। स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत है? तो आल्प्स पर्वत पाया जाता है। और बुल्गारिया में बाल्कन और इटली में हो जाएगा, बुल्गारिया में हो जाएगा बाल्कन और इटली में हो जाएगा एपेनाइन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 62, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थलीय निवासी कहलाते हैं। क्वेश्चन 63, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, तो ये हो जाएगा प्यूटल जोड़। 64, निम्न से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका रोगाणु। क्वेश्चन 65 कह रहा है दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इमल्सन का। फिर 66 बेकिंग सोडा, तो NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67 CPR से तात्पर्य बताना है, तो कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 68 वह एकमात्र शिला जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, किसकी बात किया है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात किया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पल्मोनरी शिला। क्वेश्चन 69 मधुमेह जो कि बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अग्नाशय से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70 देखते हैं। तो हाल ही में से कोविड-19 महामारी के वैश्विक विराम का कारण, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 ये दिया है, फिजिक्स के क्वेश्चन है। बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी अधूरी v1 गति से पूरा करती है, अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा की बस औसत गति पूछी है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 72, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं से संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि बांस की लंबाई इतनी नहीं है। रामगंगा परियोजना की बांस की लंबाई इतनी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 73 विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, यूएसए चीन जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। दूसरा कथन कह रहा है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत वर्ष भर विविधीकृत फसल उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़कर क्वेश्चन 74 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए सूचियों। अब यहाँ दो सूचियां दी गई हैं, पहली सूची में स्थान दिया गया है और दूसरी सूची में नदियों का संगम दिया गया है। तो देवप्रयाग, ये तो हम लोगों ने सबने ही पढ़ा रहता है हमेशा से ही, तो ये देख लेते हैं। देवप्रयाग इसका हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। रुद्रप्रयाग का हो जाएगा अलकनंदा और मंदाकिनी। कर्णप्रयाग का हो जाएगा अलकनंदा और पिंडार। टिहरी का हो जाएगा भागीरथी और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 75 देखते हैं। पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी यूरोप सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, सॉरी। दूसरा कथन है कि पश्चिमी यूरोप कछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है। तो हाँ, इसका दोनों ऑप्शन सही है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बैठाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा? पॉन्टिक, फिर उसके बाद जॉग्रोव, फिर उसके बाद हो जाएगा हिंदूकुश, फिर हो जाएगा काराकोरम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 है। तो नदी और उसकी प्रवाह दिशा दी गई है, इसमें बताने की कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेकांग नदी दक्षिण पश्चिम से नहीं होती है।
आगे बढ़ते हैं 78। इसमें देश और उसका तेल क्षेत्र दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा कुवैत, कार्बन सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं 79। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा, इसमें दिया है कथन एक, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन अयनांत के कारण वायु का पेटियां और पश्चिम दक्षिण के ओर खिसक जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन 80। अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ दो कथन दिया गया है, यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ था। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व द्वारा गार्ड द्वारा किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल दो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 81 देखते हैं। इसके द्वारा विकसित प्रावाहा सॉफ्टवेयर है एक, और इनके संदर्भ में जो कथन दिया गया है उसको बताना है। तो यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। कथन दूसरा कह रहा है, अंतरिक्ष वाहनों की प्रारंभिक वायु गतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। इसका दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है। 82 क्वेश्चन में भी दो कथन दिया गया है, कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है, अप्रैल 2024 में फिलीपींस की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की है, और कारण कह रहा है मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन ए तो सही है, लेकिन इसका कारण जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 83 देखते हैं। कोहिला शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है, तो माफ कीजिएगा। कथन एक कह रहा है कि इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर एक ही सही है खाली, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। क्वेश्चन 84। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों की गतिशीलता व्यवस्था योजना मैट के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। इस योजना के अध्ययन में विशिष्ट क्षेत्रों के ज्ञान और कौशल भारतीय मानकों स्थान 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने का काम और करने की पेशकश की जाएगी, तो इसका दोनों कथन सही है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? इसमें दो कथन दिया गया है, यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया है, और कथन दो दिया गया है, भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालय परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो कथन दो ही सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, 86 देखते हैं। पिरुल लाओ पैसे लाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की थी? तो हाँ जी, ये दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों सही है इसका। क्वेश्चन 87 देखते हैं। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसका सिर्फ दो ही सही है। यह 3 दिवसीय नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए कार्यकारी जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89। शारीरिक दंड उन्मूलन के दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूली शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए थे, या दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित थे, तो हाँ जी, ये दोनों कथन सही है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। SLY 91 फ्लाई 91 कथन के संदर्भ में बताना है, ये भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है, या फिर इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई थी, तो हाँ जी, ये दोनों कथन सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 91 देखते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, एक साइड योजनाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनकी आरंभिक तिथि दी गई है कि कौन सी योजना कब तिथि में लागू की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो इसका हो जाएगा, ये कब लागू किया गया था? नवंबर 2016 में लागू किया गया था। जल जीवन मिशन, ये अगस्त 2019 में लागू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा एक, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92। मानव विकास सूचकांक SDI में किन संकेतांकों का उपयोग किया गया है? तो ये पहला दिया है आय स्तर, शिक्षा, पर्यावरण की स्थिति, संभावित जीवन अवधि या आयु, इसका हो जाएगा 1, 2 और 4, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे दिया गया है ये सब, इनको कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन हुआ था,
फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हुआ था और फिर गरीब कल्याण योजना हुआ था, फिर महिला शक्ति केंद्र योजना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हाँ जी, ये एकदम सीधा सीधा ही दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन देखते हैं। माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या प्रगति में बढ़ती है, जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति प्रगति में बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्यामितीय और अंकगणितीय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 95 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रक्रिया अपनाई है? तो 3 यहाँ प्रक्रियाएं दी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 6 दी गई है। ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कम करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 में सूची वही दिया है, 2 सूचियां दी हैं। साइड सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिया गया, दूसरे साइड लाभार्थी का योगदान दिया गया है। तो इसका ए हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो ये हो जाएगा वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 436 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसका हो जाएगा 20 प्रतिवर्ष। अटल पेंशन योजना का हो जाएगा इच्छानुसार। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 97 देखते हैं। 2 कथन दिया गया है, कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है विकास को जीवन स्तर पर कल्याण वृद्धि में के रूप में परिभाषित किया गया है। कारण कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में विकास वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। तो कथन और कारण के दोनों ही सही है और ये व्याख्या भी एक दूसरे की कर ही रहे हैं। तो आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन यहाँ पे दिया गया है। शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, ये तो सही है। स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना, ये भी सही है। कृषि कार्यक्रमों का विस्तार, प्रौद्योगिकी निवेश में वृद्धि, ये दोनों गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों से, तो ये दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 99 देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी एक स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई थी? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। क्वेश्चन 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन 2 कथन दिया गया है। कथन और कारण दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक समय में एक ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। और कारण कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये गलत है, इसका ये सही है। कारण सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 101 लिखते हैं। यहाँ पे 2 जोड़े दिए गए हैं, इनका मिलान बताना है कौन सा सही कौन सा नहीं सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 100 को देखते हैं। सूची, तो सूचियां दी गई हैं, सूची को देखते हैं कि कौन सी सूची। इसमें दिया गया है अनुच्छेद दिया गया है, तो अनुच्छेद में कौन सा है बताना है। तो इसमें देख लेते हैं। भारत की संचित नीति, ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 266 में नहीं है। फिर वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपातकाल, ये अनुच्छेद 360 में है। और भारत नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 में है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 100 से देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? इसमें 4 को दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत, मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, कारखाने और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2 और 3। 104 कह रहा है केवल आगत उपकरण, इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 105 कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोम। क्वेश्चन 100 निम्नलिखित कथन में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच का सही संबंध दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 107 देखते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी कोशिका का केंद्र कोशिकीय विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है। क्वेश्चन 108 2 कथन और कारण दिया गया है। CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कारण कहाँ है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन सही है दोनों, कथन कारक दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। 109 कह रहा है 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में। इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई। ये सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 110 FWD 200D के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कथन दिया गया भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। दूसरा कह रहा है इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो जी हाँ, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन 111 भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग द्वारा व्यापार समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है, सही है।
बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बटवाल ने भाग लिया था। जी हाँ, एकदम से ये दोनों ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन 112 देखते हैं। दो सूचियां दी गई, एक साइड संयुक्त अभ्यास दिया गया है और दूसरी साइड उनकी तिथियां दी गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देख लीजिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 113 देखते हैं। सक्सगाम घाटी के संदर्भ में कथन बताया है। तो दो कथन दिया गया है। घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पॉक का हिस्सा, पीओके का हिस्सा है, और भारत की घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध दर्जा कराया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 114। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई दो योजनाएं दी गई, मतलब सॉरी 4 योजनाएं दी गई हैं। इनको को व्यवस्थित करना है, उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सीरियल क्रम में दिया गया है। 115 देखते हैं। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही सही है। तो यहाँ पे 3 कथन दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक अलग विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक मिश्रित व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। जे.एन. किंग्स अर्थशास्त्र के जनक है। इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम 16 देखते हैं। कथन कारक दिया गया है। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है, उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा होती है। तो ये ए सही है और गलत है, मतलब उसका कथन तो सही है लेकिन कारण गलत दिया गया है। 117 देखिए। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद में लेना, तो ये दोनों सही है। उसने कहा कि भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए कदम माना जाता है। तीनों सही है। क्वेश्चन 118 देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये 3 कथन दिया गया है। 75% ये ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तारित होगा। यहाँ सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषक समर्थन पर विशेष ध्यान दिया गया। एकदम सही है। 5 जुलाई 2010 को लागू किया जाएगा नहीं, ये 5 जुलाई 2010 को लागू नहीं किया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 119 देखते हैं। इसमें भी कथन कारण दिया गया है। मानव विकास सूचकांक एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी पर आधारित राज्यों की वरीयता के सकारात्मक संबंध है। कारक कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य की घनिष्ठता के साथ संबंध है। तो ए और दो दोनों सही है, दोनों की व्याख्या कर सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही सी रही है, माफ कीजिएगा। फिर इसमें सूची दिया गया है 2, एक में देश दिया गया है, दूसरे में उसके रैंक दिए गए हैं। तो ये देखते हैं, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है। 121 देखते हैं। 2 सूचियां दी गई, एक साइड राज्य दिया गया है और दूसरी साइड 2019 से 23 के दौरान जो खर्च हुए हैं उसके दिया गया है। तो महाराष्ट्र इसका दूसरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है और तमिलनाडु ये तीसरे स्थान पे है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पे और कर्नाटक चौथे स्थान पे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 122 देखते हैं। यहाँ भी कथन और कारण दिया गया है। कथन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है और कारण कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। तो ये भी इसमें कथन कार्य दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या नहीं करता है दूसरे की। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 123 आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बी सही हो जाएगा। 2 और 3 दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन 124 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से किस स्रोतों में से शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये चारों ही तरीके से शक्तियां प्राप्त होती है। संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश और परंपराएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 125 देखते हैं। एक साइड संवैधानिक निकाय दिया गया है और दूसरी साइड उनके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसमें पूरा है कि कौन सा सही सुमेलित, बाकी मतलब गलत है बाकी, और ये कौन सा सही सुमेलित होता है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 340 अनुच्छेद में है, ये सही है। 126 देखते हैं। तो ये भी दिया गया है और इनको भी कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना था। तो ये एकदम सीरियल वाइज ही दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। संशोधनों का कार्यक्रम दिया गया है। कौन सा संशोधन किस सन में किया गया है, वर्ष दिया गया है। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन ये हो जाएगा 2002 में और 96वां संविधान संशोधन 2011 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 128 देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं और देखते हैं ये सूचियां मिला लेते हैं। सहकारी संघवाद कौन है, क्योंकि ग्रैनविल ऑस्टिन हो जाएगा। सौदेबाजी संघवाद का हो जाएगा मोरिस जोन्स। अर्ध संघवाद हो जाएगा केसी वेयर और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद हो जाएगा आइवर जिम्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिम्स। तो 29 देखते हैं। बलवंत राय महिला समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज में कौन सा एक असर नहीं बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नया पंचायत नहीं है। 130 देखते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश से प्राप्त करने की बात की जाएंगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिनमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, फिर राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता। तो इसका हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, बाकी हो जाएंगे सही। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 131 देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो ये 2 कथन दिए हैं, लेकिन दोनों ही कथन इसके रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 132 देखते हैं, मुख्य घटनाओं पर विचार करना है, घटनाएं हैं विकासक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 133 देखते हैं। यहाँ भी कुछ घटनाएं दी हुई हैं और उनके कार्यक्रम दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 134 देखते हैं, तो 134 में एक साइड पुस्तक दिया गया है, दूसरे साइड पर लेखक दिए गए हैं। तो हिंदू पॉलिटी ये किसके हैं, तो ये भी जायसवाल के हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया, ये हो जाएगा A.L. बाशम का ही है। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसका हो जाएगा D.D. कोशाम्बी। और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का हो जाएगा विंसेंट ऑर्थर। इसमें किसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप इसको एलिमिनेट करते ही कर सकते थे। 135% देखते हैं, तो यहाँ कथन कारण दिया गया है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज्य स्तरीय दिन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण को लाना था। कारण कह रहा है उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राष्ट्र के खिलाफ थी। इसका दोनों सही है और व्याख्या भी करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 136 विलियम A.J. आर्कबोल्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, प्राचार्य नहीं थे, तो इसका जी तो हो जाएगा बी। 137 देखते हैं, तो फिर इनकी भी घटनाओं के अनुसार कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 138 में एक साइड विद्रोह दिया गया है, दूसरी सूची में नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं उनके, तो देख लेते हैं। पाइका विद्रोह, जगबंधु विद्याधर महापात्र, बरेली विद्रोह, मुफ्ती मोहम्मद एवाज, मालाबार विद्रोह, इडाचना कुंगन और सिलहट विद्रोह राधाराम, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 139 देखते हैं। यहाँ पे दिवस दिया गया है, फिर उनके कार्यक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 140 देखते हैं, सूची 2 दिया है, एक साइड पुरस्कार दिया है, दूसरी साइड प्राप्तकर्ता दिया गया है। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किसको प्राप्त है 2024 में, डॉक्टर सुब्बाराव को पुवलरी को प्राप्त है, पवुलुरी जब प्राप्त है। फिर विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 में ये किसको प्राप्त है, तो ममता जी सागर को भी प्राप्त है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसको प्राप्त है, तो ये अमिताभ बच्चन को प्राप्त है। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार तो आलोक शुक्ला को प्राप्त है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 141 देखते हैं, तो सूचियां दी गई हैं, इसका विटामिन दिया गया है, वेबसाइट में रोग दिए गए हैं, तो ये तो सबको ही आना चाहिए। विटामिन ए से तो कौन सा रोग होता है, अंधापन होता है। विटामिन बी से वेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग, और विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भाषा और प्रशंसा के ये विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अनुसार भाषा में अल्पसंख्यक के अनुसार तो कथन दिया गया है, लेकिन ये दोनों ही गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 143 देखते हैं, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कौन कौन सा शामिल है, तो व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, ये दोनों समवर्ती सूची में शामिल हैं। 144 देखते हैं, फातिमा बीवी का हाल ही में निधन हुआ है, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फातिमा बीवी के बारे में बात करना है, तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इसका ए हो जाएगा, 3 ये दोनों सही हो जाएगा, ये वाला कथन गलत है, ये वाला गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 145 देखते हैं, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन दिया है, यह दोहा विकास एजेंडा और कुछ समझौते के भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। दूसरा कथन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनिमय करने के केंद्र के प्रेरित है। हाँ, इसका दोनों कथन से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 146 देखते हैं, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 147 देखते हैं, एक साइड लेखक दिया गया है और दूसरी सूची में उनकी पुस्तक दिए गए हैं। तो लल्लन जी गोपाल, ये हो जाएगा द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। हबीब एंड निजामी का हो जाएगा अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। K.S. लाल का हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द खिलजी। दशरथ शर्मा का हो जाएगा अली चौहान डायनेस्टी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 148 देखते हैं, 2 कथन दिया है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह के अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व किया था, मतलब कुंवर सिंह ने किया था अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व, और दूसरा कह रहा है कि
लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की, जिसको ऑप्शन नंबर सी गई हो जाएगा। केवल एक कथन 149। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए, आरोही क्रम में करना है। तो आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 150 देखते हैं, तो इसमें कथन कारण दिया गया है। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। कारण है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कथन कारण तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ये रहा, ये ऑफिशियल आंसर की है, हमने आप लोगों को बताया है।